अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अदनान पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरटाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अबू बकर जो कि एक सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा करंट मार्केट सिचुएशन जो है, इसमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कौन सी रहेगी। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा मिस्टर अबू बकर सर से, वो ये है कि हमें सबसे पहले जो एक प्रोजेक्ट को देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सबसे पहले क्या उसकी कंस्ट्रक्शन की जो सिचुएशन है वो मैटर करती है, लोकेशन भी मैटर करती है। तो इन चीज़ों पे आपको एक दो पॉइंट्स वाज़ेह करेंगे। अदनान, थैंक यू। अब मार्केट की सिचुएशन के हवाले से बहुत सारी वीडियोस और चीज़ें चल रही हैं, और जिस तरह आपने प्रोजेक्ट की बात की है, तो बहरिया इटसेल्फ प्रोजेक्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, मतलब बहरिया टाउन खुद एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें प्लॉट हैं, विलाज हैं, अपार्टमेंट हैं, कमर्शियल ऑफिसेज हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, और मतलब प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से बनाएंगे अपार्टमेंट है, 2 बेड, डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें हैं। और हमेशा से ही समझदारी इसी चीज़ में होती है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, वो चाहे बहरिया टाउन है या दुनिया के किसी भी कोने में, तो सबसे पहले सोसाइटी को वेरीफाई किया जाता है कि सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या है, सोसाइटी के मालिकान कौन है, इनका डिलीवरी के हिसाब से किस तरह से मामलात हैं। सेकंड है, आप जिस प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं उसका साइट विज़िट करना, उसका मैप लोकेट करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करना, ये सारा प्रोसेस करना आपकी इन्वेस्टमेंट के एक वो उसमें आता है, जिसको हम अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके अगर मार्केट में चीज़ बाय करने के लिए आएंगे, तो ना ही आपको ऊपर वाले रेटों पे चीज़ मिलेगी, ना ही कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड करेगा, और ना ही आपके साथ कोई भी किसी तरह की डबल पॉलिसी या डबल डॉक्यूमेंटेशन होगी। जिसके अंदर प्रॉपर्टी एजेंट है, जिससे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करना, उसकी कंपनी को वेरीफाई करना, उसकी कंपनी की मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करना, कंपनी के जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजमेंट हैं, उनके साथ आपका लेग्स लैग होना, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट के उस पर्पस में आती है, जो आप अपना होमवर्क करके तो अपनी चीज़ों को करने के लिए या फाइनल करने के लिए आते हैं। जिस तरह आपने यही चीज़ क्लियर की, अपना होमवर्क क्लियर करके आए, अपना माइंडसेट रेडी रखें कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और क्या इसके लिए एक जो सबसे मेन चीज़ है, टाइम ज़रूरी है, टाइम देखना चाहिए। ये प्रोजेक्ट यानी इस वक्त इस सिचुएशन में है, मुझे इसमें लाजमी ही इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, टाइम हमेशा मैटर करता है, और लेकिन जिस तरह एक इन्वेस्टमेंट पर्पस है, एक रेजिडेंशियल पर्पस है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा इन्वेस्टर है किसी न किसी नौइयत का, वो अपना मार्केट में पैसा फेंकेगा, और जो रेजिडेंशियल पर्पस है उसके लिए हमेशा एंड यूज़र ही इस चीज़ का स्टेप लेते हैं। घर है या कोई भी ऐसी चीज़ है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो हर बंदे की ज़रूरत है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, या जिस तरह से भी है। तो प्रोजेक्ट को वेरीफाई करना, स्पेसिफिकली मैं आपका पॉइंट समझने की उस तरह से कोशिश नहीं कर रहा। आई थिंक आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। प्रोजेक्ट के अंदर देखिए, बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहरिया टाउन के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहरिया टाउन खुद बना रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बहरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट है, प्रेसिडेंट 19 का प्रोजेक्ट है। उसके बाद प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो अबुल कासम के प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी हद तक डोमिनियन के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, डेस्कॉन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पैरागॉन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो टाइम, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि मैंने जिस तरह पहले अपनी बात में कहा है कि उस चीज़ का वेरीफाई करना, उस चीज़ का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप अबुल कासम के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अभी बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर कर दिए हैं। अबुल कासम अब्दुल समादी के नाम से बिल्डिंग है उनकी, EQ सुपर मार्केट है, EQ बाज़ार है, EQ हाइट्स है, EQ अपार्टमेंट एंड मॉल एंड अपार्टमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है, ये एक स्टेबिलिटी है कि उन्होंने अपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके आगे चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की हैं। सेम इसी तरह से डेस्कॉन है, डेस्कॉन भी अभी अपना एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर चुका है, जिसमें 2 बेड के उन्होंने अपार्टमेंट दी है, 1 बेड के अपार्टमेंट दी है, ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स दी हैं, जो कि आप वहाँ पे रहते हुए इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। आप अपना प्रॉपर्टी वहाँ पे परचेज करें डेस्कॉन की, उनको डाउन पेमेंट दें जो भी आपकी डिसाइडेड अमाउंट है, रिमेनिंग आप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे वहाँ पे रहते हुए दे दें। सेम इसी तरह से पैरागॉन है, पैरागॉन भी सेम पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 अपने जो टावर है, टावर ए और टावर बी, वो डिलीवर कर दिए हैं, और टावर बी के अंदर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जो कि आप डाउन पेमेंट दे करके अपना वहाँ पे शिफ्टिंग करके 1 या 1.5 साल में अपना इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं।
सेम इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नोयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नोयत की प्रॉपर्टी या चीज़ खरीद रहे हैं या ढूंढ रहे हैं मार्केट से। जिस तरह आपने चीज़ें मेंशन की, इसमें बहरिया की कंस्ट्रक्शन हो गई, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो गई, आपने कमर्शियल साइड को भी मेंशन कर दिया है और रेजिडेंशियल साइड को भी। जी। अब जो इसमें सबसे मेन फैक्ट आता है, मार्केट की जो वैल्यू इस टाइम है नॉर्मल है, इतनी हाई भी नहीं है और इतनी लो भी नहीं है। ठीक है। इसमें जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो होता है बजट मैनेजमेंट का, कि कुछ यानी जो हमारे नाज़रीन हैं उनको ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ ज़्यादा नीचे है, तो एक बजट जो मैनेजमेंट है एक चीज़ की, एक जो चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका एक होता है लेवल होता है या उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, ये कि लोकेशन पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी जो बात है ना वो बजट होता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप किसी भी जगह पे किसी भी नोयत की किसी भी लोकेशन की आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मेरा हमेशा से ही एक कंसर्न रहता है अपने नाजरीन के साथ, जो मैं एक बात करता हूँ कि आज हर बंदा मतलब पिछले टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, बहरिया टाउन की मार्केट नीचे आ गई, बहरिया टाउन के रेट नीचे आ गए, 2 करोड़ वाली चीज़ आप 1 करोड़ में हासिल कर सकते हैं, 3 करोड़ वाली चीज़ आप 1.5 करोड़ में हासिल कर सकते हैं, मतलब इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो भाई यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला है कि बजट मैनेजमेंट अगर आपने अपना करना है, आपको अच्छी लोकेशन चाहिए, आपका बजट कम है, तो जो बंदा इन हालात के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो कत्तन कभी बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, क्योंकि आज उस नोयत के रेट ही नहीं है, आज उस नोयत की बाइंग ही नहीं है, आज उस तरह का मार्केट के अंदर कंपटीशन ही नहीं है। देखिए रेट बढ़ जाना, डिमांड्स का बढ़ जाना, ये डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ गई एक प्रॉपर्टी की, प्रोडक्ट की, तो जाहिर बात उसकी प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। आज सेम उसी फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है। आज डिमांड उस तरह से नहीं है, को बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आप जिनकी अवेल कर सकते हैं। जो बंदा आज बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता ना, वो किसी भी नोयत का है, वो कभी बहरिया टाउन के अंदर बाइंग नहीं कर सकता। वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, वो बहरिया टाउन के अंदर जो जिनके साथ वो काम कर रहा है, वो प्रॉपर्टी एजेंट है या कोई भी है, वो उनका टाइम वेस्ट करेगा। सेफ या डायरेक्टली मेरी ये मतलब ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि जिस बंदे ने बाइंग करनी है, कोई अच्छी चीज़ खरीदनी है, जिसको अपनी फैमिली का ख्याल है, जिसको अपने बच्चों के फ्यूचर का ख्याल है, भाई आप आओ मार्केट विजिट करो, बहरिया टाउन को विजिट करो। एक लिविंग आपको स्टैंडर्ड दिया गया है, एक मिनी दुबई का नाम दिया गया है, उसी स्टैंडर्ड का यहाँ पे जो है वो एक लाइफस्टाइल है। आप अपने बच्चों को आगे कराची उठ के एक बहरिया आएगा, कराची मतलब ख़त्म इस तरह से कि भर जाएगा, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, जो कि आज भी है। वहाँ पे पोल्यूशन है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इलेक्ट्रिकल बहुत सारे मसाइल हैं, गैस के बहुत सारे मसाइल हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं, क्रिमिनल बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, लेकिन उसके साथ बहरिया को कंपेयर करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो बंदा आज बहरिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन नहीं ले सकता, इट्स मीन कि वो बहरिया टाउन के अंदर कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। नाजरीन, ये थे आज के जो क्वेश्चन जिन पे हमने मिस्टर अबू बकर से एक बहुत ही मुफीद राय ली। उस पे आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि एक मार्केट की सिचुएशन क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। तो आप आएँ बहरिया टाउन में और आप इन्वेस्ट करें इसमें और आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।